नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नए वीडियो के साथ। मनी लेंडिंग के सॉफ्टवेयर को लॉन्च हुए अप्रॉक्स 6 महीने हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया। जैसे-जैसे नए-नए लोग इसे यूज़ करते गए, वैसे-वैसे बहुत सारे लोग अपना फीडबैक भी शेयर करते रहे और उन फीडबैक को ध्यान में लेते हुए हमने पिछले 6 महीनों में काफ़ी सारे अपडेट्स किए हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इन सजेशंस की वजह से ही हमें बहुत सारी ऐसी मेथड्स जानने मिली जो इस बिज़नेस के बारे में हम नहीं जानते थे और उसको समझ के इम्प्लीमेंट करने पर आज लोन मैनेजमेंट का ये प्रोडक्ट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्विकली आपको न्यू अपडेट्स के बारे में ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले तो साइन अप का पेज ऐड हुआ है। पहले की प्रोसीजर में आपको हमें ईमेल पे आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी पड़ती थी। फिर हम बैकएंड से आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड ईमेल से भेजते थे। अब वो प्रोसेस ऑनलाइन हो गई है। आप खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इंस्टेंट ईमेल में आपको आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, जिसे यूज़ करके तुरंत लॉगिन करके 14 डेज़ का फ्री ट्रायल पीरियड यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको ऊपर एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट दिख रहा है। टू एक्टिवेट मोबाइल एसएमएस प्लान प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड दिस ईमेल आईडी। तो अपने सॉफ्टवेयर में ऑटो ईमेल रिमाइंडर सिस्टम के साथ एसएमएस सेंड करने का ऑप्शन भी ऐड हो चुका है। तो वो ऑप्शन जो यूज़ करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे ये ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनका सेटअप हो जाएगा। और अब सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने के लिए पेमेंट भी यहीं से डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे इंस्टेंट रिचार्ज हो जाएगा और तुरंत ही आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ डैशबोर्ड पे देखिए सारे टोटल्स डिस्प्ले हो गए हैं। उसके नीचे अप्रूवल के ऑप्शंस है, यानी कि कोई यूज़र एंट्री करता है और आपका अप्रूवल सिस्टम ऑन है तो वो सारी एंट्रीज पहले सुपरवाइज़र के पास अप्रूवल के लिए जाएगी और उनके अप्रूवल के बाद ही अकाउंट्स में इफेक्ट दिखेगी। सुपरवाइज़र एंट्री को रिजेक्ट भी कर सकता है। यहाँ जो ड्यू पेमेंट्स की डिटेल्स शो हो रही है उसमें रिसीव का बटन ऐड किया है ताकि शॉर्टकट में आप यहीं से डायरेक्ट रिसिप्ट की एंट्री कर सको। सेम क्लाइंट की मल्टीपल रिसिप्ट एंट्रीज भी कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन बल्क रिसीव। और यहाँ पे जैसे ईमेल सेंड करने का बटन है वैसे और एक कॉलम ऐड की है एसएमएस बटन की, जिस पे क्लिक करके आप मैन्युअल एसएमएस भी सेंड कर सकते हो। सेम वे लोन टेकन की इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री भी शॉर्टकट से कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर एक शॉर्टकट बटन दिया है मेन एंट्री फॉर्म का। उसके बाद यहाँ पे एक स्केड्यूलर ऐड करने का ऑप्शन दिया है जिसमें डेट, टाइम, कस्टमर नेम और चाहो तो लोन नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उन यूज़र्स के नाम सिलेक्ट करने हैं जिनको ये नोटिफिकेशन सेंड करनी है और मेन टास्क की डिटेल यहाँ रिमार्क में लिखनी है। उसके बाद एक हेल्प आइकॉन ऐड किया है जिस पे क्लिक करते ही सारे हेल्प आर्टिकल्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आके हेल्प ले सकते हो। अब आते हैं लोन गिवन फॉर्म पे। इसमें स्टार्ट डेट का एक ऑप्शन ऐड किया है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट करनी है। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको इस लोन में मिलने वाला है उसको भी अगर एडजस्ट करना हो तो उसके लिए ये चेक बॉक्स ऐड किया है। यहाँ पे कलेक्शन एजेंट या स्टाफ का नाम ऐड कर सकते हैं। अगर पार्ट पेमेंट कैश में दिया हो और पार्ट पेमेंट बैंक से दिया हो तो दोनों की सेपरेट अमाउंट एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ लिस्ट में आएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन ऐड किया है जिससे लोन का पूरा शेड्यूल प्रिंट कर सकते हैं। और इस लोन के अगेन इंस्टॉलमेंट की रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए शॉर्टकट बटन भी ऐड किया है। यहाँ पे मेनू में लोन में लमसम गिवन का एक नया मॉड्यूल ऐड किया है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी लोन इशू करते हो उसका कोई ईएमआई चार्ट नहीं बनता। मीन्स रीपेमेंट का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। कस्टमर जब पेमेंट करने आता है उस समय देखा जाता है कि इनका आज तक कितना इंटरेस्ट हुआ। इसमें ऐड मेटल डिटेल का एक बटन है जिस पे क्लिक करके आप मॉर्टगेज की डिटेल्स ऐड कर सकते हो इन केस आपने कुछ गिरवी रखा है तो। और इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी दो टाइप ऐड किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट।
और एक नया मॉड्यूल ऐड किया है जिसका नाम है प्री मैच्योर क्लोजर। यानी कि अगर कोई ड्यू डेट के पहले ही लोन क्लोज कर देना चाहता है तो यहाँ आके उस कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें, उसकी सारी रनिंग लोन्स यहाँ पे दिखेगी, उसमें से जो लोन क्लोज करनी है वो सिलेक्ट करें, उस लोन की कंप्लीट डिटेल्स और आज तक का पेंडिंग अमाउंट शो करेगा। आपको बस यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके सेव कर देना है। और एक नया मॉड्यूल ऐड किया है कैरी फॉरवर्ड का, यानी कि जिसकी लोन टर्म ख़त्म हो चुकी है बट वो लोन कंटिन्यू करना चाहता है, तो इस मॉड्यूल में आके कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें, उसकी लोन सिलेक्ट करें और कितने टाइम के लिए लोन एक्सटेंड करनी है वो टेन्यूर एंटर करें। यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इसी मॉड्यूल में और एक ऑप्शन है रीशेड्यूल का। मीन्स फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे 1 लाख का लोन लिया है और मिडल ऑफ द टर्म में उन्होंने 50,000 रिटर्न कर दिया, तो उनके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स बैलेंस अमाउंट जो कि 50,000 है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रिकरिंग डिपॉजिट। ये ऑप्शन बेसिकली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काफ़ी यूज़ होता है। इसमें आप कस्टमर्स से डिपॉजिट ले सकते हो और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा सेम लाइक बैंक। उसके बाद फाइनेंस में लमसम रिसीव का मेनू है जिसमें आपको लमसम लोन गिवन की रिसिप्ट की एंट्री करनी है। इसमें कस्टमर का नाम चूज करके उनके लोन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आज की डेट तक कितने महीने और कितने दिन होते हैं और उनका कितना इंटरेस्ट बनता है। उसमें से आपको प्रिंसिपल कुछ रिटर्न मिल रहा है तो यहाँ एंटर कर सकते हो और इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो यहाँ एंटर करना है। ये लमसम लोन जो देते हैं उसका रिपोर्ट यहाँ रिपोर्ट मेनू में लोन में लमसम गिवन में जाके देख सकते हैं। इसमें आपको लोन डिटेल्स के साथ उस क्लाइंट से जो भी गिरवी लिया है उसकी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। अब यहाँ यूटिलिटी में यूजर्स में आएंगे, उसमें लिस्ट में जाएंगे। यहाँ मैनेज का एक बटन ऐड किया है जिसमें आप हर यूज़र के राइट्स डिफाइन कर सकते हो, कौन कौन क्या देख सकता है क्या नहीं, एंट्री सिर्फ कर सकता है या एडिट या डिलीट भी कर सकता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन सेटिंग, अदर सेटिंग में ऑटो ईमेल ड्यू का चेकबॉक्स ऐड किया है। अगर आप ये ऑन रखते हो तो क्लाइंट्स को यहाँ पे जितने दिन मेंशन किए हैं उतने दिन पहले ड्यू पेमेंट का ईमेल ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। ऑटो एसएमएस का भी ऑप्शन है, उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें सेटअप करना पड़ता है और आपको एसएमएस में कंटेंट क्या भेजना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो इतने सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस चालू ही है। कुछ ना कुछ नया और बेटर लाने की कोशिश करते रहते हैं। आपके ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको हर एक पेज का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।